नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे अन्नदाता के आंदोलन की जो लगातार 80 दिन से जारी है। जी हां, सोचिए जरा, 80 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी तीनों सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जबरदस्त है। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष किसानों के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने आए, एक दूसरे पर करारे हमले किए। सरकार नए कानूनों को किसानों के हित में बताती रही तो विपक्ष इन्हें काला कानून ठहराता रहा। आज भी संसद में वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया, करारा पलटवार किया। कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। यह भी कह दिया कि नए कानूनों में कमी क्या है, यह कांग्रेस अभी तक बता नहीं पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को अब सड़क तक ले गई है। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन राजस्थान में हैं। आज उन्होंने अजमेर के रूपनगढ़ से नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कृषि कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी संसद से सड़क तक किसानों के मुद्दे पर अभी भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, खुद ट्रैक्टर भी चलाया और सीधे सीधे ऐलान कर दिया, अगर कृषि कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिनमें किसान होंगे, छोटे मजदूर होंगे, छोटे व्यापारी होंगे। जाहिर है, एक तरफ राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि यह आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, यह देशव्यापी आंदोलन बन रहा है। दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी का दावा है आंदोलन की हवा निकल रही है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल यही है, किसान आंदोलन कमजोर पड़ा है या देशव्यापी बन रहा है? और राहुल ने क्यों कहा कृषि कानून से खत्म हो जाएंगे 40% रोजगार? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले सुनिए किसानों के मुद्दे पर आज कैसे राहुल गांधी ने किया वार और फिर हुआ पलटवार। मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमारे 3 जो कानून है उसमें से कम एक खंड निकाल करके, एक क्रॉस निकाल करके वो बोलेंगे देखो इस क्रॉस के वजह से किसान को नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया, समर्थन दिया, फिर भी अभी मन बदल दिया और इस क्रॉस के वजह से ऐसे करके इन 3 कानून से कम एक पॉइंट दिखाएंगे कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। मैंने सोचा, मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय, नहीं वो भी नहीं हुआ। ये जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। जब ये कानून लागू होंगे, हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। तो देखा आपने, पहले संसद में राहुल गांधी ने इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अब सड़क पर उतर गए हैं। राजस्थान में सरकार के सामने खड़े हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हुए, वापस नहीं लिए गए। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज सीधा सवाल हम यही पूछेंगे, जो राहुल कह रहे हैं उसमें कितना दम है कि 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे? और दूसरा, क्या वाकई ये आंदोलन देशव्यापी बन रहा है या सिर्फ बनाने की कोशिश हो रही है? आज मेरे साथ बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी जुड़ गई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत को आप देख पा रहे हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से, AK वाजपेयी LJP से और हरनाम सिंह किसान नेता हैं। इस किसान आंदोलन में एक मुख्य चेहरे के तौर पर शामिल रहे हैं, अक्सर राष्ट्र की बात में आते हैं। आज लखनऊ से हमारे स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अपराजिता सारंगी, आप ही से शुरू करना पड़ेगा। पहले तो सीधा सीधा अपराजिता सारंगी, मेरा पहला सवाल राष्ट्र की बात का। राहुल गांधी कह रहे हैं यह आंदोलन देशव्यापी बन रहा है और वो सड़कों पर उतरे हैं इसे देशव्यापी बनाने के लिए। आपकी समझ क्या कह रही है? क्या आंदोलन कमजोर पड़ रहा है या देश में फैल रहा है? देश का भविष्य संसद में बनता है या बनाया जाता है? देश का भविष्य सड़कों पर नहीं बनता है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, सड़कों पर नहीं बनता है,
पहली बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात मैं कह दूं कि संसद सदस्य हूं, लोकसभा की सदस्य हूं। इस संसद सत्र में पूरा मैंने बैठा और राहुल गांधी जी को सुना, सारे विपक्षी दलों के नेताओं को सुना जिन्हें स्पीकर साहब ने अलाउ किया था, स्वीकृति दी थी बोलने की, सबको सुना। मैं आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, उस समय भी केवल एक चर्चा हुई किसानों के बारे में, ये 3 फार्म बिल्स के बारे में। उसके बाद जब बजट के बारे में आलोचना आरंभ हुई, उस समय भी सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने केवल किसानों की बात की। ऐसा लगा कि बजट और कुछ नहीं है, सिर्फ कृषि है। हम चाहते थे वो कृषि के साथ अन्य बातें भी करें। देखिए, जब संसद में बातें खत्म हो गई, जब राहुल गांधी जी का खोखला भाषण भी हमने सुन लिया, तो अब रहा क्या। और मैं आपको कह दूं, देशव्यापी होने का तो सवाल ही नहीं है। आप जानते हैं कल राजस्थान में क्या हुआ, जब वे वहां गए थे उन्हें काले झंडे दिखाए गए। और मैं आपको बता दूं कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जब आज भाषण दिया, सुबह में मैं मौजूद थी, उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न किया जो मेरा भी प्रश्न है कि इतने लोगों ने करीबन 15 दिन से अपनी अपनी बातें रखी कृषि के बारे में, कांग्रेस के लोगों ने, अन्य विपक्षी दलों के लोगों ने कहा एक क्लॉज दिखा के बताते कि नहीं यहाँ गलती है। 12 राउंड ऑफ टॉक्स हो गए हैं और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उसमें 3 मेंबर्स हैं, 3 सदस्य हैं, वो भी, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। करीबन 8 राज्यों के 12 किसान यूनियनों से उनकी बातचीत हो गई है। तो मुझे लगता है ये फिजल आउट कर रहा है, इसकी हवा निकल गई है और जबरदस्ती यहाँ मुद्दों का अकाल है, कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल है, इसलिए वो चाह रहे किसी तरह घसीट कर इसे बढ़ाएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अपराजिता सारंगी, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं 40% लोग, 40% आबादी बेरोजगार हो जाएगी। जी मैंने सुना, मुझे इसकी समीक्षा करके बताएं कैसे वो 40% कह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसके पीछे तर्क और तथ्य होना चाहिए। राहुल गांधी जी को बार बार लोकसभा में सुनती हूं और जब भी सुनती हूं लगता है कि इनके पास ना तथ्य है ना तर्क है, नाइदर फैक्ट्स नॉर आर्ग्यूमेंट्स, नो लॉजिक एट ऑल। ओके सुरेंद्र राजपूत, 2 सवाल। 40 कहें, कल 50 भी कह सकते हैं। ओके सुरेंद्र राजपूत, 2 सवाल। 30% पर आ जाएंगे। अपराजिता सारंगी का पहला सवाल, 40% लोग कैसे बेरोजगार हो जाएंगे इन 3 कानूनों से, बताइए, तर्क दीजिए, तथ्य दीजिए, साबित करिए। और दूसरा उनका सीधा आरोप, उनका असेसमेंट, ये आंदोलन फिजल आउट कर रहा है, हवा निकल रही है इसकी। आप राहुल गांधी, आपकी पार्टी इसे जबरदस्ती हवा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मानक भाई, अगर आंदोलन फिजल आउट हो रहा है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी के सारे बेरोजगार सांसद जिनको नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं दे रखा है, सारे के सारे बेरोजगार मंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के पीएम और नौकरशाही की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और सारे के सारे वो प्रवक्ता आज की डेट में राहुल गांधी जी और किसान आंदोलन पर बोल क्यों रहे हैं? अपने आप फिजल आउट हो जाने दीजिए ना, कौन सी दिक्कत है? अपने आप लोग चले जाएंगे घर को, अगर ये लोग समझते हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि आज ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, जो किसान पंचायतें सिर्फ पहले पंजाब में हुई, फिर हरियाणा में हुई, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई, फिर हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई, अब उसका दायरा मध्य प्रदेश में पड़ गया है, केरल में हो रही है, आंध्रा में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, तमिलनाडु से लोग समर्थन देने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं, बंगाल से लोग समर्थन देने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश, और ये कह रहे हैं कि फिजल आउट हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, इसी को सत्ता का अहंकार कहते हैं। हम तो कहते हैं ना कि पापी का पाप ही महाबली होता है, वही उसका अंत करता है। यहाँ पर पापी शब्द को गलत ना समझा जाए। अच्छा सुरेंद्र राजपूत, अगर आप ये कह रहे हैं किसान महापंचायतें पूरे देश में हो रही हैं, हर प्रदेश में हो रही हैं, तो राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं फिर जगह जगह? बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल जाकर आग में घी डालकर इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप इसकी हवा निकल रही है। मानक भाई, आप मानते हैं कि किसान इकट्ठे हो रहे हैं तभी तो राहुल गांधी जा रहे हैं? राहुल गांधी वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो संबोधित नहीं कर रहे, किसानों को ही संबोधित कर रहे हैं ना।
ट्रैक्टर रैली ही निकल रही है ना, लाखों की पंचायतें ही हो रही है ना। सिसौली की पंचायत ले लो, सहारनपुर की पंचायत ले लो, हरियाणा की तीनों पंचायत ले लो, जिंद की ले लो, कल राजस्थान की पंचायत ले लो, अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पंचायत लो। मध्य प्रदेश में हमारे जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मिनिस्टर हैं जयवर्धन सिंह, उनकी पंचायतें ले लो, जीतू पटवारी की पंचायतें ले लो। ये लाखों लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं, आप समझिए इस बात को। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, ये सारी बातें इन लोगों को करने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसान हमारा बड़ा मजबूत दिल का है। नहीं, तो सवाल तो वही है अभी भी। नहीं, सवाल अभी भी वही है, क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी फिर घूम घूम के सब जगह? क्यों किसान आंदोलन पर ही क्यों बोल रहे हैं, किसान कानूनों पर? अरे इस समय इस देश में इससे इमरजेंसी का मुद्दा क्या हो सकता है कि जब पूरे देश का किसान सड़क पर खड़ा हुआ है, पूरे देश का किसान आज की डेट में खात्मे के कगार पर है, देश की कृषि और देश की अर्थव्यवस्था खात्मे के कगार पर। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएगी क्या? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेवारी निभाएगी। आज आप मतलब किसान आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं जगह जगह, किसान आंदोलन के साथ में खड़े होने के लिए साथ में खड़े जा होने रहे हैं। ओके। किसान आंदोलन अपने आप में नेतृत्व करता है, जनता नेतृत्व कर रही है, और ये किसानों का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। ओके, अब बताइए सुरेंद्र राजपूत, 40% लोग कैसे बेरोजगार हो जाएंगे, बताइए जरा। जी बहुत 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 बढ़िया, मैं आपसे धन्यवाद वो कर रहा हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, आप अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लॉज 3 पढ़ेंगे, उसमें सीधा सीधा सा है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसानों का एक अनुबंध होगा तो उसके बाद सारा का सारा बीज, सारा का सारा दवाई और सारी की सारी चीजें वो जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर देगा। तीसरी बात, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है उस जमीन पर जो धरती पर पैदा हो रहा होगा, पैदा होते समय चेक करेगा, पैदा होने के बीच में चेक करेगा, और खड़ी फसल के बाद पूरी फसल को होने के बाद चेक करेगा। उसके बाद गुणवत्ता के आधार पर उसे लेगा। भाई बीज कॉन्ट्रैक्टर का, आप समझिए, दवाई कॉन्ट्रैक्टर की, खाद कॉन्ट्रैक्टर की, और उसके बाद उसका वो पैदा होगा तो जो पैदा होगा उसे लेना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं, अगर इस मानक के अनुरूप होगा तो हम लेंगे। तो ये बर्बादी हुई या नहीं हुई? किसान की अगर मान लीजिए इस समय 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन है पूरे हिंदुस्तान में जो सिंचित भूमि है, उस 14 करोड़ हेक्टेयर को आप मान लीजिए कि सब बड़े उद्योगपतियों ने ले लिया, मैं नाम नहीं लूंगा किसने लिया, और कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद उसमें वो जो चाह रहा है उगवा रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि साहब ये मानक के अनुरूप नहीं, अगर उसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम नहीं हुए तो बर्बाद कर दिया उसने किसान को, क्योंकि वो तो उसको तो एक लाइन में लैब से लिखवा के लेना है कि साहब ये नहीं हुआ। अरे भाई बीज आपका है, दवाई आपकी है, सारी चीजें आपकी है, तो किसान कैसे जिम्मेवार हुआ? ये बात कोई नहीं समझ रहा है, और इस तरीके की इस हद की जिसको जाहिलियत की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो वाले। आप ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी हाँ सुरेंद्र राजपूत, हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जी हाँ, मैं आपसे, ये तो एक क्लॉज है। दूसरा आ जाइए एपीएमसी एक्ट का 1955 का, बिल्कुल हो जाएंगे। 1955 में क्या था कि साहब पहले हमारे पास क्या नाम, व्यापारियों को एक सुविधा थी कि इससे ज्यादा आप रखेंगे तो सरकार आपके ऊपर छापा मारेगी। अब क्या कर रहे हैं व्यापारी कि साहब उनके पास एन नंबर हो गया, और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो बहुत है, मक्की बहुत है, मक्की 5 लाख टन है। जैसे ही किसान की मक्की बाजार में आई, वैसे उन्होंने अपनी मक्की भी बाजार में डाल दी। 1850 रुपए की मक्की 850 रुपए में हो गई। हो गया ना बर्बाद किसान, हो गया ना बेरोजगार किसान। इस कॉन्ट्रैक्ट, इस कानून का एक फायदा बताते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सारी बातें छोड़िए एक तरफ, मानक भाई आप कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ये तो कह रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी। इसको कह दीजिए कि कानूनी गारंटी है और कानूनी गारंटी रहेगी, कानूनी गारंटी दे दीजिए तो अपने आप किसान ठीक हो जाएगा। ओके, तो किसान जहां बेचेगा उसके नीचे नहीं बिकेगा। वाजपेयी जी क्योंकि अक्सर कानूनी आदमी है, नहीं मानक जी, अक्सर कानून की बारीकियों पे बात करते हैं। सुनो तो 40% आपको पता है कितने मैं आपने 2 बार उनसे पूछा, हाँ। वो पता क्या कह रहे हैं कि देखिए अगर ये कानून लागू हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, तो अंबानी साहब खाद भी लाएंगे खुद ही खेत में, दवाइयां भी लाएंगे, केमिकल भी लाएंगे, फसल भी लगाएंगे, बीज भी लगाएंगे। मतलब वो आके खुद करेगा क्या, या अडानी खुद करेगा, या टाटा खुद करेगा? अरे वो काम तो आदमियों से ही होगा। पहले पूरी बात भाई बात सुनिए ना पहले, अभी रुकिए, मैंने सुना आपको। काम तो यहीं के सिटीजन करेंगे या कोई एक आदमी से सारा काम हो जाएगा? इसी तरह कीजिए आप कानून को। अरे सुनेंगे तो समझ आएगा नहीं कैसे। आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया ना,
अब आप सुनिए जरा बात को। कानून को पढ़िए। अरे कानून नहीं पढ़ना, कानून पढ़ा हुआ है हमने, कानून 10 बार पढ़ा हुआ है राजपूत साहब, यही हमारा काम है और कोई काम नहीं है। लेकिन सुनिए, आप बात सुनिए पहले, बात तो सुनिए हाँ, ना। एक एक करके, हाँ बोलिए। आपके आर्गुमेंट से ये हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट अकेला जो है टाटा बिरला खुद खेत में दवाई लेके जाएगा, खुद हल चलाएगा, खुद फसल काटेगा और सब बेरोजगार हो जाएंगे 40%। ये आर्गुमेंट है आपका, ये नहीं होने वाला है। गलत कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगी तो उसी में वही चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, बल्कि उसमें चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड। इसको समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल माय डियर वाजपेयी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बोलने नहीं दोगे जैसा आदमी हो तो सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी का सत्यानाश होना आप देखो दाएं बाएं जाएंगे, देख रहे हो ना, सत्यानाश होना देखिए चाहिए। कांग्रेस कसम से पार्टी मैं का बता रहा हाल हूं क्या हो आपसे, गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी देखिए कि आप इतनी सुनो हल्की ना बात- राजपूत जी, सुनोगे नहीं तो हाँ, कैसे हाँ। बात बनेगी, जवाब क्या दोगे। हाँ, कांग्रेस का हाल क्या हो गया, पहले इन्होंने कोशिश की CAA पे कि देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे, स्टेटमेंट कभी दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, कभी राहुल गांधी दे रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर उसके बाद आ गए 370 पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, कुछ नहीं हुआ उसमें। अब ये अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी तरीके से दूसरे के कंधे पे बंदूक दड़ा के हम मोदी जी को घेरें, तो वो होने वाला नहीं है। आपको पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तो वहां से बाइकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां पे जवाब न देंगे न सुनेंगे। वहां क्यों नहीं बताते कि काला कानून में कौन सी चीज है। आप मुझे बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, क्या MSP का कोई रिलेशन है इस कानून से जो 3 कानून बने हैं? आंसर इज नो। तो अलग अलग चीजों को तरीके से समझना होगा। एक मिनट, आपका आरोप बड़ा गंभीर है वाजपेयी, बिल्कुल है, बहुत गंभीर बताइए आरोप ना, है। बिल्कुल ना एक मिनट, मैं उसको और क्लियरली बता दूं और साफ तौर पे बता दूं। वाजपेयी जी, और वही बात अपराजिता सारंगी कह रही थी, कह रही है ये आंदोलन अपने आप फिजल आउट कर रहा है, इसकी हवा निकल रही है, ये कमजोर पड़ चुका है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाकर, जगह जगह जाकर, इन महापंचायतों में उनको भड़काकर इस आंदोलन को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट झूठ बोल रहे हैं। एक स्टेटमेंट बताऊं राहुल ने क्या कहा है, प्रियंका का स्टेटमेंट पहले कि ये कानून मैं किसानों क्या को जवाब मारने दूं, के मानक लिए भाई? लाया गया है। क्या ये स्टेटमेंट दे सकते हो? क्या ये बात सही किसी एंगल से हो सकती है? ये किसी एंगल से सही नहीं है। फिर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट क्या दिया कि ये उन्होंने 3 बातें बताई कि कोर्ट नहीं जा सकता, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज चैलेंज करनी होगी तो कोर्ट के दरवाजे बंद है। क्या ये सरकार ने स्टेटमेंट नहीं दी कि अगर आपको SDM की कोर्ट नहीं चाहिए तो हम सिविल कोर्ट के भी रास्ते खोलने को तैयार है? तो ये गुमराह करने की नियत नहीं है और क्या है। देखिए ये बात तय हो चुकी है कि कांग्रेस मोदी जी की सरकार को घेरने में नाकामयाब रही है, हर तरीके के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और इसी के चलते गुमराह किया जाता है। आंदोलन कमजोर हो गया क्या? कमजोर अपने आप होगा। देखिए अगर हम अनजस्टिफाइड बात करें, ये सरकार अगर 12 बार मीटिंग नहीं करती, ये सरकार ने अभी लास्ट प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट क्या है कि हर तरीके का संशोधन हम करने को तैयार हैं। तो अपनी बात को अगर मजबूती से रखोगे, अगर मीटिंग में जाओगे और उनको कन्विंस करोगे तो हर चीज बदलने को तैयार है। तो कहां रह गया? और दूसरी बात ये कि आज की डेट में कोई कानून है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और यही बात मंत्री ने भी कही है कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हम उसको सस्पेंड करने को तैयार हैं। क्यों फिजल आउट कर रहा है ये आंदोलन? फिजल आपके आउट हिसाब से आप कह रहे हैं कमजोर पड़ गया, हवा निकल गई, फिजल अपराजिता आउट सारंगी इसलिए कह रही, कर क्यों? गया, फिजल आउट इसलिए करेगा क्योंकि एक आंदोलन की एक सीमा होती है। कब तक खींचोगे इनको? कब तक किसानों को आप गुमराह करोगे? वो भी कहेंगे भाई क्या बात है, जब सरकार बात करने को तैयार है तो ये क्यों नहीं जाके बात? बॉर्डर पे तो बैठे हुए हैं। बॉर्डर पे मैंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि ये आंदोलन पूरी तरीके से आड़तियों के हाथ में है और वो भी पंजाब के आड़तियों के हाथ में है, मैंने ये कही थी। दूसरी तरफ है कि लेफ्ट के लोगों ने लाल झंडा देके इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं और धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है। दीप सिंधु पे इन्होंने कितने आरोप लगाए लगा था कि बीजेपी का आदमी है, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा, 10 लाख के वारंट क्यों नहीं निकाले, वारंट निकाले तो उसमें देर क्यों कर दी? क्या हुआ? कानून ने अपना काम किया कि हरनाम सिंह, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। किया? राजनीतिक डिबेट पर 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगा रहा हूं। हरनाम सिंह, क्योंकि देखिए हरनाम सिंह, मीडिया में जो कवरेज पहले मिल रहा था, आपको भी पता है ये बात, इस पूरे आंदोलन को, जो 3 बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए हैं उनको, जो महापंचायत हो रही है उनको, अब उस तरह की बात नहीं है हरनाम सिंह। तो क्या इससे यह अंदाजा ना लगाया जाए कि जो आंदोलन है, धरना है 3 बॉर्डर पे, यह कमजोर पड़ रहा है? हरनाम सिंह
नहीं मानक जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद जी और वाजपेयी जी ने जो बातें कही हैं, जैसा कि आपने कहा कि नहीं ये आंदोलन कमजोर होता जा रहा है, इसकी हवा निकल रही है। भाई देखो, आंदोलन कमजोर हो रहा है, इसकी हवा निकल रही है, इसका मूल्यांकन आप कर रहे होंगे। हम तो जो 3 कानून हैं उसकी वापसी की बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगाए गए, हमने उनको भी सहन किया। भाई हमारे पास जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो संसाधन हैं, ट्रैक्टर है, जो चीज़ें हैं, मुझसे उस आंदोलन को चला रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं ये कह रहे हैं, कहीं खालिस्तानी बता रहे हैं, कहीं चीन का पैसा आ रहा, कहीं लेफ्ट का आ रहा। भाई आप आज़ाद हो, आपका आधे से ज़्यादा और बल्कि 70% मीडिया को आपने खरीद रखा है। तो ये देश की आज़ादी ना मीडिया के सहारे हुई थी। जब देश आज़ाद 1947 में हुआ था तो मीडिया इतना नहीं था, चिट्ठी लिख के भेजी जाती थी। आज मीडिया अगर नहीं साथ दे रहा इस आंदोलन का, जैसा कि वाजपेयी जी और माननीय सांसद जी, जो अब भाई आप आज़ाद हैं, आप जो कह सकते हैं, आप बड़े लोग हैं, हम कीड़े मकोड़े लोग हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करिए। थोड़ा से आप लोग थोड़ा वक्त का इंतजार करो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, आप एक सेकंड, एक तो आप अपने आप को अकेला ना समझें मानक जी। नंबर 1, आप अन्नदाता हैं, आप किसान हैं। एक सेकंड, आप अपने आप को अकेला ना समझें और ये ना समझें कि आपके आंदोलन का मीडिया साथ नहीं दे रहा। मैं बाकी मीडिया की तरफ से बात नहीं कर सकता हूं। मैं न्यूज़ 24 की तरफ से कह सकता हूं कि हमने लगातार किसान आंदोलन की हर आवाज दिखाई है और अब भी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं किसानों के समर्थन में खड़े होने, वहां हम दिखाते हैं। जहां किसान महापंचायत होती है वहां हम दिखाते हैं। संसद में विपक्ष क्या बोलता है हम दिखाते हैं। सरकार क्या बोलती है हम दिखाते हैं। जो किसान कानूनों के समर्थन में है वो हम दिखाते हैं। लेकिन एक कीड़े मकोड़े, प्लीज बिल्कुल ऐसी भाषा मत बोलिए अपने बारे में, आप किसानों के बारे में बिल्कुल आपको इस तरह कोई नहीं समझता है। लेकिन सवाल यह है, हरनाम सिंह, मुद्दे पर आइएगा। अगर आपके पास कोई दूसरी रिपोर्ट है तो दूसरी रिपोर्ट बताइए। आप ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, कहिए कि जमीन पर आंदोलन मजबूत हो रहा है, मुझे बताइए जरा। भाई नहीं, मेरी बात तो आप पूरी सुन लो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरएसएस के लोग गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे, राम मंदिर की रसीद कटा रहे और प्राइमरी स्कूलों के टीचर और जो इनके लेखपाल हैं, जो संसाधन है, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके एक माहौल बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग लिख के ये बात कहो कि अपने मम्मी पापा से, छोटे छोटे बच्चों से ये बातें कही जा रही। मानक जी, मैं गांव का खेत किसान का बेटा हूं। हाँ। मुझे सारी चीजें, हाँ। मैं अभी भी जब आपके स्टूडियो आया हूं तो मैं खेत से ही उठ के आया हूं। हाँ। वहां भी 10-5 लोग बैठे थे, कह रहे थे भाई अब तो लोग प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो भी कह रहे हैं कि आप लोग लिख के दो। गांव में रसीदें कटवाई जा रही, राम मंदिर का पैसा वसूला जा रहा। भाई कितना पैसा वसूलोगे? राम मंदिर की जब खबर आई कि राम मंदिर बनेगा, कितना विदेशों से फंड, उसका हिसाब कौन देगा? ये दूसरे को चोर बताते हैं। ये इन्होंने कहा कि महंगाई की बात को आप देख लो मानक जी, डीजल के कितने रेट बढ़ गए, बिजली की कितनी दरें बढ़ गई। आप राम मंदिर बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसे किसान आंदोलन से क्यों जोड़ रहे हैं? बताइए क्या तर्क है उसमें? मैं भटक नहीं गया, नहीं मतलब है अगर हम अपने घर का अनाज लेके आंदोलन में जा रहे हैं तो हम आंदोलन ये भी हैं, लेफ्ट के लोग चला रहे हैं, कांग्रेस पैसा दे रही, पाकिस्तान पैसा दे रही है। ये राम मंदिर के नाम पे कितने पैसे की वसूली होगी? आप हमको ये तो बताएं भाई। और इसके बाद में अगर राम मंदिर का आप पैसा ले रहे हो, ठीक है, लो, राम के प्रति हमारा भी श्रद्धा है, हम भी राम को मानते हैं, हम भी राम के सेवक हैं, लेकिन आप एक सीमा तो करोगे। कितना पैसा है उसका लेखा जोखा कौन देगा? हम अगर वहां जाके पूरी सब्जी खा रहे हैं तो पिज्जा खा रहे हैं, हमारा पैसा बाहर से आ रहा है, हम आंदोलन जे भी हैं। मतलब कौन कौन से मानक जी आरोप लगाए?
और मैं आपको मानक जी बता दूं, ये ना आंदोलन की हवा कल निकली थी और ना आज निकली है, न ये आंदोलन अपने सिस्टम से चल रहा था, खेत खलिहान का काम करते हुए चल रहा था। हमने योजना बना दी है कि हर गांव से 10 आदमी जाएंगे, 10 दिन रहेंगे, वो लोग आएंगे, नए लोग जाएंगे, उनके खेत का काम जो लोग गांव के लोग हैं उसको देखेंगे। हवा निकलती भारतीय जनता पार्टी की दिख रही, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल रही है। ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव की सड़क से लेकर गांव घर से लेकर सांसद तक आवाज उठ रही है। आज अपराजिता सारंगी, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। चाहे अपराजिता सारंगी, मोदी जी कितने दिन, अपराजिता सारंगी, जमीन पर ये आंदोलन मजबूत होता जा रहा है और आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। अपराजिता सारंगी, देखिए, अब मान लिया जाए कि ट्रैक्टर की हवा निकल रही है, मुझे लगता है कि इसमें बुद्धिमत्ता है। और ये जो कह रहे हैं 40% रोजगार बेरोजगार हो जाएंगे लोग, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को मेरी एक दरख्वास्त है, इसी बात को उन्हें संसद में कहना चाहिए। अभी 2 दिन पहले वो संसद में खड़े थे, उन्होंने वहां क्यों नहीं कहा? जानते हैं कि संसद में वो दलील नहीं दे सकते हैं और हमें तर्क और तथ्य चाहिए जब हम उनसे बात करते हैं संसद में। तो संसद में बोलने का साहस होना चाहिए। जी ने कहा कि हम तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें बहुत निकलती है और खींचकर आंदोलन को बढ़ाना इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। देखिए, इनकी सार्थकता का प्रश्न है, इनकी प्रासंगिकता की बात हो रही है। इट इज अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर कांग्रेस इन द कंट्री। करेंगे तो करेंगे क्या? कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कहीं जाकर किसान संगठनों के पास दरख्वास्त देते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। बिल्कुल हम देते हैं और आगे भी देंगे। कांग्रेस जब संसद में खड़ी होती है तो हम लोग घेर लेते हैं, क्योंकि हम जब सड़क पर रहती है तो वहां भी गिर जाते हैं। हम किसान को अपमानित करने के कोई काम नहीं करते, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी श्री अमित शाह जी की सरकार करती है। वो तो बता ही नहीं सकते हैं किस क्लॉज को लेकर उन्हें। ओके, एक सेकंड, घनश्याम तिवारी को लाइए जरा। घनश्याम तिवारी को लाइए। घनश्याम तिवारी, पहले आपका असेसमेंट, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? बीजेपी और यहां वाजपेयी जी बैठे हैं, कह रहे इस आंदोलन की हवा निकल रही है और इसीलिए विपक्ष बेचैन हो रहा है क्योंकि सरकार को इस आंदोलन से निपटने का एग्जिट रूट अब दिखाई दे रहा है। घनश्याम तिवारी, महाराज जी 3 बात कहूंगा। पहले तो अपराजिता जी ने कहा कि किस ट्रैक्टर की हवा निकल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि ट्रैक्टर की हवा निकाल दो, जब संसद में आवाज उठे हम दो हमारे दो, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिल्लाते हैं अदानी अंबानी का नाम न लो। सरकार ऐसी कि हम दो हमारे दो, बाकी सबको बेच दो, किसानों को जेल दो, जर्नलिस्ट को जेल दो, FIR दो और किसी तरीके से एक बिल बिना बहस के संसद में ठेल दो। ये इनकी सरकार है और ये कहते हैं कि आंदोलन की हवा निकल रही है। अगर आंदोलन की हवा निकल रही है तो जो बाइडेन जब प्रधानमंत्री से बात करते हैं और ट्रूडो जब प्रधानमंत्री से बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो पर्चा जारी होता है उस संदर्भ में, वो अधूरा क्यों रहता है? और जब उधर से जो बातें जारी होती हैं उसके बाद प्रधानमंत्री क्यों बताते हैं कि नहीं थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में बात हुई, थोड़ी किसानों के बारे में बात हुई? पहले बताने से क्यों डर रहे थे? एक और बात आपसे कहूंगा, आंदोलन की हवा निकल रही है। मेरे सामने अखबारों के संस्करण के लिंक हैं। CNN, Times.com, DW जो जर्मनी का है, ABC ऑस्ट्रेलिया का है, दुनिया भर में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है और ये उनके प्रमुख जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री से अलग अलग जगहों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बात करें तो इस पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये आवाज, देश के किसानों की आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है और भारतीय जनता पार्टी इससे डरती है। ये पार्टी जो किसानों को आंदोलन जीवी कहती थी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आंदोलन जीवी कहा, जवाब में अखिलेश जी ने कहा ये चंदा जीवी पार्टी है। आप देखिए हर जगह, पहले मोदी के नाम पे 2014 में चंदा लिया, उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चंदा लिया, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चंदा लिया और उसके बाद अब ये भगवान श्री राम के नाम पे चंदा ले रहे हैं। देश का 90% कॉर्पोरेट चंदा इस पार्टी को जाता है। तो जो अमीर से चंदा लेता है, गरीब से चंदा लेता है। और कभी आपने देखा जब मजदूर
दर बदर भटक रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक फूटी कौड़ी की भी मदद किसी मजदूर को की हो। तिवारी, आप भी राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसको किसान आंदोलन से जोड़ रहे हैं। हरनाम सिंह भी वही कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? मुझे आपके सवाल में तर्क नहीं दिखाई दे रहा। आप इन दोनों बातों को तो ना जोड़ें। जब मैं किसी और के बारे में, किसी और के बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए। अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये चंदाजीवी पार्टी है। मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। तो पूछिए इनसे 2014 में इन्होंने चंदा लिया कि नहीं लिया, 2017 के चुनाव में चंदा लिया कि नहीं लिया, क्या देश के 95% कॉर्पोरेट का चंदा इनको जाता है कि नहीं जाता है, ये देश में 7 सितारा होटल जैसा दिल्ली में इन्होंने ऑफिस बनाया कि नहीं बनाया, देश में नोटबंदी करके अगर कोई 7 सितारा होटल जैसा ऑफिस बना सकता है और उस दौरान पूरे बिहार के हर जिले में अपने ऑफिस के लिए जमीन खरीद सकता है, ये पैसा भारतीय जनता पार्टी को कहां से आता है? उन्होंने संसद में बिना बहस के पारित कराया कि विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं। ये सिरे से चंदाजीवी पार्टी है। जहां तक किसानों की बात है, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा मानक जी, अवसर दीजिएगा। ये लक्ष्मीकांत मुकुल की कविता है। छा गए दिल्ली के बॉर्डर पर चूहों जैसी मजबूत दांत लिए किसान, खेत मजदूर आदिवासी भूमिहीन बटाईदार मत्स्य पालक, उतरने के लिए पूंजीवादी शासन की चोटियां। ये शेरशाह सूरिया बाजीराव पेशवा की तरह तलवारबाजी आजमाने कुछ नहीं किए सत्ता के केंद्र में। उनका मकसद है राजमुकुट पाना नहीं, फिलहाल उनके स्वर में झलक रहा है खेती के संकट की छटपटाहट, फसल उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने का दर्द, कर्जों में डूबे हुए किसानों की चिंताएं, आत्महत्या करते खेतीहरों की व्याकुलताएं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि यानी आप भी वही बात कह रहे हैं, 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। घनश्याम तिवारी, राहुल गांधी का बयान सही है? किसान कानून 40% लोगों को बेरोजगार कर देंगे। जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बने हैं, उससे आज के बेरोजगारी का डेटा उठाइए। आप अपने दर्शकों को बोलिए कि अपने इर्द गिर्द देखें, क्या लोगों को रोजगार मिले या बेरोजगार हुआ है। इस सरकार ने लगातार देश के युवाओं को बेरोजगार ही तो किया है। आप देखिए, आपके दर्शक आसपास देखें, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों के बच्चों को, बोलिए अपराजिता सारंगी, अब बोलिए, क्या नौकरियां मिल रही है, नौकरियां जा रही है? अपराजिता सारंगी, मेरी दरख्वास्त है समाजवादी पार्टी के मेरे बंधु से और कांग्रेस के मेरे बंधु से कि अब समय आ गया है कि आप एक निर्णय ले लें पार्टी के लेवल पर, पार्टी के स्तर पर, कि अपना बहुमूल्य समय और अपनी ऊर्जा बचानी है। बहुत हुआ, अब अपनी वाणी को विराम दें और संरक्षण में लगे। मुझे लगता है ऊर्जा और समय का संरक्षण करें। जो होना था किया आपने, किसानों ने भी समझा कि आप उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब पूरा देश जान गया है कि अब ट्रैक्टर की हवा निकल चुकी है और ये बात कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। संसद में हमने देख लिया, जय जवान जय किसान के देश में ट्रैक्टर की हवा कभी नहीं निकल सकती। आर्ग्यूमेंट्स थे ना, लॉजिक था, तो अब कुछ भी कहना मुझे लगता है निरर्थक है। तो अपने को इतना भी कष्ट ना दें और इस बात को बंद करें। खत्म हो गई है बात। और आप क्या कहेंगे, 50-60 साल से जो रिफॉर्म्स नहीं आया था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सब रिफॉर्म्स उन्होंने लाने की कोशिश की है। अगर गिनाना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट 8 साल से ठंडे बस्ते में था। वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अपराजिता जी, वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, कांग्रेस के ऊपर गुमराह करने के ऊपर मैं कहना चाहता हूं। कोरोना पे इन्होंने कितनी स्टेटमेंट दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोदी जी ताली बजवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कंट्रोल किया है तो भारत ने किया है और सारे सिचुएशन को बड़े पीसफुली तरीके से इन्होंने डील किया है। बिल्कुल। उसके बाद अभी क्या किया इन्होंने, वैक्सीन पे समाजवादी ने क्या स्टेटमेंट दी थी इन्होंने, नपुंसक हो जाओगे। भाई साहब समझ जाइए, इस तरह के गुमराह होने से बात नहीं बनेगी। और ये जो किसानों के आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, किसान को धीरे धीरे समझ आ रही है, इसीलिए जनता घट रही है। और जहां तक पंचायत का सवाल है या पंचायत से बड़ी खाप का सवाल है, वो किसानों का अपना मसला है। उनकी पंचायत, अगर गांव में कोई क्राइम होता है तो भी इतनी भीड़ होती है, और उसके बाद खाप में अगर कोई मैटर जाता है तो भी इतनी भीड़ होती है। किसानों को समझ आ गई, हरनाम सिंह बिल्कुल समझ आएगी, हरनाम सिंह भी समझ जाएंगे। जब हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आपके आंदोलन को कहा पवित्र आंदोलन है, उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए अन्नदाता है, हम उसके साथ हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये बैठे सुरेंद्र राजपूत,
इनके क्या काल रट लगाए में हो आप? स्वामीनाथन कमीशन अरे की आम रिपोर्ट जाता है कभी और लागू कहा की कि गई, आंदोलन जीवी कभी है। लागू की गई। प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी इस जो वर्ड देश के इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री ने है, इस देश सुनिए के राम सिंह किसान जी, का जितना आपके लिए अपमान नहीं किया किया गया है, है वो इस्तेमाल, आप जितना लोगों के लिए अपमान नहीं है। किया है, ना 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 शायद ना इस ना देश में वो कभी किसान वो जो का वर्ड कोई यूज अपमान आप उसको करेगा। समझ लीजिए। प्रोफेशनल जो अपमान होते किया है, हैं, देश जो के किसान का प्रोफेशनल अपमान किया डेमोस्ट्रेटर है। होते हैं, सुनिए ना एक देश सेकंड, के किसान का अपमान किसान किया के है। लिए बिल्कुल इस्तेमाल देश नहीं के किया है किसान का प्रधानमंत्री जी अपमान ने। किया है किसान आपने। के लिए उन्होंने बार बार आपने कहा कहा आंदोलन अन्नदाता जीवी। है, आपने हम उनकी खालिस्तानी भलाई के कहा। लिए कानून लाए आपने हैं। और और कह रहे आंदोलन जीवी ट्रैक्टर जो की वर्ड हवा यूज निकल किया रही। है, अरे वो देश वाजपेयी में जी जो जिस 50-60 दिन ट्रैक्टर लोग की हैं, हवा निकल गई, वो हर उस दिन आंदोलन आपकी में हवा आगे आते निकल हैं, जाएगी। चाहे जेएनयू का है, चाहे सी डबल का है, चाहे 3 तलाक है, चाहे 370 है, वही 50-60 लोग खड़े होते हैं, उनको संबोधन करके कहा है। आप समझा रहे हैं, किसान समझ जाएंगे। ये देखिए हरनाम सिंह, ये देखिए हरनाम सिंह बताएं क्या समझना चाहते हैं, अभी समझा देते हैं इनको, अगर समझने की कोशिश करें। अगर टिकैत कहेंगे कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, तो ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। आंदोलन क्यों चलेगा, ये कहिए कि हम समाधान चाहते हैं। चंदे पर खाने वाले लोग प्रधानमंत्री जी भी हैं। बात करने को आप तैयार चंदे है, पर खाने उन्होंने वाले, ओपन इन्विटेशन चंदे दिया के कि पैसे एक पर, कॉल दूर है हम किसानों के आपसे। पैसे सुनना पर, नहीं चाहेंगे तो कौन समझाएगा। किसान के पैसे पर, अरे छोड़ दो अपनी सांसद निधि छोड़ दो। अब वाजपेयी जी आप पेंशन कैंटीन छोड़ में दो, सब्सिडी जो पेंशन मिलती थी छोड़ दो, छोड़ दी गई घोषणा है। कर दो आज। कैंटीन में छोड़ जो दो सब्सिडी कि मिलती भारतीय थी जनता पार्लियामेंट पार्टी के में सांसद छोड़ दी हंस गई रहे है। हो। गैस आज सिलेंडर पे मेरी सब्सिडी बेबसी पे आप छोड़ हंस दी रहे गई है, हो। ये भी छोड़ दी आज आपसे जाएगी, MSP ये भी मोदी जी मांग रहा छुड़वा हूं, देंगे, चिंता तो न आप करिए। हंस रहे हो। अरे छोड़ दो कि सांसद पेंशन नहीं किसानों लेंगे। पे आइए, किसानों पे आइए। घोषणा कर दो। अपराजिता सारंगी को लाइए हरनाम सिंह के साथ। अपराजिता सारंगी को हरनाम सिंह के साथ लाइए। हरनाम सिंह कह रहे हैं, आपके दिल में इतनी जगह है तो छोड़ दो। आज हंस रहे हो, कल तुम्हारे रोने का समय आ रहा है। देखिए, विरासत में मिली आज हुई हंस रहे हो, समस्याओं कल को, तुम्हारे रोने का समय आ रहा है। विरासत में वक्त मिली का हुई इंतजार समस्याओं करो। को सुधारने में परेशान हम न लगे हो। हुए हैं। हमारे ही टुकड़ों पर चाहे पलते ट्रिपल हो। तलाक हो हंस या रही हो, नागरिकता सांसद संशोधन महोदया। अधिनियम हो हंस या रही राम हो। मंदिर निर्माण तुम की सुधार बात नहीं हो पाओगे जब या 70 जम्मू साल में- कश्मीर का मसला हो 70 साल में या हमारा फिर कोई कृषि नहीं सुधार कानून हो। पाया। हम तो हमारे परमात्मा के समाजवादी सहारे जी पार्टी के रहे बंधु या और कांग्रेस अपनी के मेहनत बंधु पे जी बातों रहे। को खींचते हम रहते हैं। अपनी इनकी मेहनत पे जी रहे। सार्थकता का सवाल है, इनके रहमो जीवन करम मरण पे का हम नहीं जी प्रश्न है, रहे। इसलिए ये कर रहे हैं तुम्हारा और बाद कोई में चुप हो जाते कांग्रेस हैं। ने तो मुझे गलत किया लगता था, है तभी अब हमने समय आपको आ चुना गया था। है जब जैसे हमने अन्य मसलों पर कांग्रेस चुप को हुए हटा हैं, के अब चुप आपको हो चुना जाएं। था अब कि दम आप नहीं हमारे रहा, हवा भविष्य के निकल चुकी फैसले अच्छे है लेंगे। अब हमने कांग्रेस को हटाया, और पूर्ण मन बहुमत को की मनाने सरकार के में लिए आपको गाली चुन के हम ख्याल लाए अच्छा थे। है इसलिए लाए कि थे अभी भी चल कि रही आप है, देश के आंदोलन चल किसानों रहा है, की ऐसा कुछ भी खुशहाली नहीं का है, रास्ता सब खोलोगे। खत्म हो गया है। मुझे ये नहीं आप पता राहुल था गांधी जी को कि आप कहें, घर में आंदोलन रहें जीती और आराम कहोगे। करें। आप संसद टीवी में पे बैठ उनका के ये परफॉर्मेंस कहोगे हमने कि देख लिया ट्रैक्टर की है। हवा निकल रही। संसद मुझे में ये वो कुछ पता नहीं कह पाए। गाँव-गाँव चंदा जब मांग नहीं रहे कर पाए, हो। हमने घेर उन्हीं लिया तो किसानों वो के, राजस्थान चल उन्हीं पड़े। के किसानों के राजस्थान दरवाजे में भी हाथ ब्लैक फैला फ्लैग्स के भीख दिखाया मांग गया रहे उन्हें। हो। वो चले भीख गए, मांग अब रहे घर में हो। आराम करें राम और मंदिर आप सब के आराम करें। निर्माण के अपनी लिए पैसे ऊर्जा, मांग रहे अपने हो। बहुमूल्य समय का राम संरक्षण मंदिर, करें, अब समय आ गया है। अपनी तनख्वाह दे दो। आप अपनी तनख्वाह दे दो। गांव-गांव भिक्षा मांग रहे हो। एमपी लैंड हम राम जी लोगों ने ने छोड़ नहीं दिया कहा है, था कि हमारे हमें पास एमपी भिक्षा लैंड दे नहीं दो। है। राम जी ने नहीं हमने कहा है देश कहीं को शास्त्र अपना में बता एमपी लैंड दो दे दिया। कि मेरे मंदिर का, मेरे आवास का निर्माण भीख मांग के बनाओगे। आप मेरे पैसे को जो तनख्वाह लेती हो, जो हमारे पैसे से आपका घर परिवार चलता है, उस पैसे की साल 6 महीने की तनख्वाह राम मंदिर में दे दो। साल 6 महीने की तनख्वाह राम मंदिर में दे दो। करो घोषणा। आवाज उठाने और मैं से बैठ के कह रहा हूं, आने वाली कथा में गेहूं की तर्क नहीं फसल आ में रहा है। चंदा लगा दो। आपकी कितने बातचीत क्विंटल में राम कोई मंदिर तर्क के नहीं है। निर्माण में चाहिए आपको अनाज, Full of sound हम and आपको fury देंगे। signifying nothing. ओके ऑल राइट, ओके एक सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, अपराजिता सारंगी देखिए बार बार कह रही हैं हरनाम सिंह या उनके साथ कुछ जो किसान नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है और अभी भी उसके पक्ष में खड़े हैं। वो कह रही है राहुल गांधी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। वो कह रही है आंदोलन की ट्रैक्टर की हवा निकल गई है, आंदोलन खत्म हो गया है, राहुल गांधी आराम करें। ये कह रही है अपराजिता सारंगी।
थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में ये बात कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी को अहंकार करना भी चाहिए, बहुमत का अहंकार है उनका। आप कहते हैं कि किसान कांग्रेस को पब्लिक ने नकार दिया, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन राहुल गांधी ने और किसानों ने खड़ा कर दिया। ये कंट्राडिक्शन है आपकी बातों में, एक चीज समझ लीजिए। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि किसान के ट्रैक्टर की हवा निकल गई है। इससे बड़ा अभिमानी स्टेटमेंट तो आज तक नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दे रही है। पूछ के आए नरेंद्र मोदी जी से कि ये लिख करके लाई है कि किसान के ट्रैक्टर की हवा निकालने के लिए आप सत्ता में आए थे, या किसान के ट्रैक्टर की हवा भरने के लिए आप सत्ता में आए थे। तो ये समय बताएगा कि आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की हवा किसान निकालेगा, और आप कह रही हैं कि ट्रैक्टर की आपने हवा निकाली। आराम से रहिए, समय आपको और किसान आपको आराम से जवाब देगा। और मैं आपको बता दूं कि आप हमसे पूछ रहे हैं किसान, हमने तो दोष बता दिए किसान बिल के, लेकिन आप ये बता दें कि किसान की आय बढ़ी हुई लागत मूल्य पे कैसे होगी, ये भी कर। एमएसपी की अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, तो क्या वाजपेयी जी मान रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी है? सदन में कहा गया, और ये तीनों बिल एमएसपी की कानूनी गारंटी के बगैर खत्म है पूरी तरीके से। किसान जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। वाजपेयी जी, इस चीज को समझ लीजिए। आज आप सत्ता पक्ष के साथ में, कल आप हमारे साथ में खड़े होंगे। अच्छा, बताइए जरा मेरे को, की पार्टी के हैं तो पार्लियामेंट में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टेटमेंट दी, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो बजट का हिस्सा भी है स्पीच। पार्लियामेंट में कई बार कानून की तरह पत्थर की लकीर होती है, उसके अलावा उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, दाएं बाएं कोई नहीं जा सकता है। और एमएसपी इसलिए भी रहेगी क्योंकि 82 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये सरकार सब्सिडाइज राशन 2 रुपए या 3 रुपए किलो पे देती है, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाली। देखिए, मैं एक बात से सहमत हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, एमएसपी में जो कमी है उसको दुरुस्त कराइए कि 6% की खरीदी होती है, पंजाब में 80% की और यूपी में 5% की खरीदी, उस पर नहीं बोलते हैं, उस पर बोलिएगा जो चीज करानी की है किसानों की, या खाली ट्वीट करेंगे, या खाली ट्वीट करके भाग जाएंगे। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलने वाला है। अगर आप सही मानों में किसानों की मदद करना चाहते हैं तो सही तरीके से बात को रखिए। ये सरकार अहंकारी सरकार नहीं है। इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन आप बात मानना नहीं चाहते, आप किसानों का हित करना नहीं चाहते। आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं कहना चाहते। आप लोग पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं, और उसका जवाब आपको मिलेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। ओके, तो अभी भी देखिए, दोनों पक्ष यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने पक्षों पर अड़े हुए हैं। सरकार का सीधे सीधे कहना है इस आंदोलन को बहुत ज्यादा जन समर्थन नहीं है, गिने चुने किसान इस आंदोलन के साथ हैं और इसीलिए इस आंदोलन की हवा निकल रही है। जबकि विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी विपक्षी पार्टियां और जो किसान नेता इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वो सब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आंदोलन की हवा नहीं निकल रही है, यह आंदोलन जमीन पर और मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा आंदोलन कमजोर हो रहा है या फिर मजबूत। फिलहाल आज राष्ट्र की बात में इस बहस में इतना ही। बहुत शुक्रिया अपराजिता सारंगी, सुरेंद्र राजपूत, घनश्याम तिवारी, हरनाम सिंह, ए के वाजपेयी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।